हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसलिंग की 49 मीटिंग्स 18 फरवरी 2023 को हुई। उसकी प्रेस रिलीज आ चुकी है। अगर ये प्रेस रिलीज अगर आपके पास में नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां पर ये प्रेस रिलीज आपको मिल जाएगी। आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सर ये 49 मीटिंग्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इफेक्ट करेंगे, यानी कि हमें ये चेंजेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस चेंजेस को कवर करेंगे। जो चेंजेस हमारे काम के हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो चेंजेस ऐसे हैं जो एक्चुअली हमारे काम के नहीं हो सकते उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वन टाइम एमएसटी ऑफ पास्ट केसेस। सर ये बात कर रहा है जीएसटी कैंसिलेशन का। मतलब सर आपने जीएसटी के रिटर्न फाइल नहीं किए और जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपका जीएसटीएन नंबर कैंसिल कर दिया, तो उसको रिवोकेशन यानी कि उसको रीअप्लाई करने के लिए, उसको कैंसिलेशन रोकने के लिए आपको जो टाइम पीरियड दिया जाता था वो 30 डेज का दिया जाता था। अब उस टाइम को बढ़ाकर उन्होंने 90 डेज कर दिया है। यानी कि द टाइम लिमिट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बी इंक्रीज फ्रॉम 30 डेज टू 90 डेज। मतलब ये है कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है पास्ट में, अगर आपने 30 डेज के अंदर उसको अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए आपको ये पीरियड 90 डेज कर दिया गया, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अप्लाई फॉर सच रिवोकेशन विद इन 90 डेज, अगर कोई ऐसे महानुभाव है जो 19 डेज के अंदर भी रिवोकेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि रीअप्लाई नहीं कर रहे हैं अपने जीएसटी नंबर को कैंसिल करने के लिए, द सेट टाइम पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर एंड ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम इन बिहाफ ऑफ द फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। मतलब से जीएसटी डिपार्टमेंट तो आपको 90 डेज दे दिए है कि 90 डेज के अंदर अंदर आप अपने जीएसटी नंबर को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 90 डेज के अंदर भी कैंसिल नहीं किया तो कमिश्नर एंड ऑफिसर ऑथोराइज, उनके पास में एक ऑथोराइजेशन होगा कि वो पीरियड आपका 180 डेज तक बढ़ा दे, यानी कि 180 डेज तक भी आप उसको अप्लाई कर सके, ऐसा उनके पास में ऑथोरिटी है। तो अगर आपने अभी तक जीएसटी के रिटर्न फाइल जीएसटी के कैंसिलेशन को अगर आपने रिवोकेशन नहीं किया है तो आप वो कर लें। द काउंसलिंग हैज रिकमेंडेशन दैट amnesty scheme amnesty may be provided in the past cases. Registration has been cancelled on account non-filing of the returns, but application of revocation, cancellation, or registration could not be filed within the specified section 30 of CGST Act, allowing such person to file such application revocation specified is subject to such condition। मतलब सेक्शन 13 के अंदर आपको जो भी रजिस्ट्रेशन आपके कैंसिल हुए हैं उसके लिए यहाँ पर बात की है। तो ये एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, अभी तक सिर्फ प्रेस रिलीज आई है। ये कब से होगा, क्या होगा, इसका नोटिफिकेशन आपको आएगा तब आप हम इसकी बात डिटेल में करेंगे। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 62 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 टू एक्सटेंड टाइम लिमिट्स अंडर सेक्शन टू देयर ऑफ वन अमेनिटीज टू पास्ट केसेस। तो यहाँ पर सेक्शन 62 की भी बात करें, सेक्शन 62 बताता है आपके जो नॉन रिटर्न फाइलर है उनके असेसमेंट के बारे में। As per section 6, subsection 2 of section 62 CGS 2017 best judgment assessment order issued under subsection 1, the state section deemed to be withdrawn if the relevant returns filed within 30 days of service to said assessment order। मतलब से ये है कि आपने अपने जो रिटर्न फाइल नहीं किए थे उसका जीएसटी डिपार्टमेंट के आपका असेसमेंट आया, उनके नोटिस आया कि आपको 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये रिटर्न फाइल करना है। द काउंसिल रिकमेंडेशन टू अमेंड सेक्शन 62 इज द इंक्रीज द टाइम पीरियड फाइलिंग द रिटर्न एनेबलिंग द विथड्रॉल ऑफ सच जजमेंट असेसमेंट फ्रॉम 30 डेज टू 60 डेज एक्सटेंड ऑफ द 60 डेज ऑफ द सस्टेन कंडीशन। मतलब से ये जो लिमिट है ये भी उन्होंने 30 डेज से 60 डेज की इंक्रीज कर दी है, यानी कि ये दो डेट आपकी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर 2 अमेनिटी स्कीम है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सर इंडियन के पर्सन से हमेशा जो कोई भी काम करते हैं लेट ही करते हैं। गवर्नमेंट ने आपको एक ड्यू डेट दे रखी होती है, इसके बाद ही हम रिटर्न फाइल करते हैं क्योंकि हम इतने बिजी रहते हैं। बिजी कोई नहीं रहता है, हमारी एक आलस होती है जो हम सही टाइम पे काम नहीं करते हैं।
तो यहाँ पर उन्होंने बात की है रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फी ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का मतलब हम यहाँ पर जीएसटीआर 9 की बात कर रहे हैं, जीएसटीआर 9 सी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जीएसटीआर 9 सी आपका एनुअल रिटर्न नहीं है, वो आपका रिकंसिलिएशन रिटर्न है। तो आपको जब भी रिटर्न की बात आती है एनुअल की, आपको जीएसटीआर 9 के ऊपर फोकस करना। ये क्या होता है कि सर अभी फिलहाल में अगर आप जीएसटीआर 9 की जो भी ड्यू डेट होती है इसके बाद अगर आप फाइल करते हैं तो 200 रुपीज पर डे, यानी कि 100 रुपीज सीजीएसटी और 100 रुपीज एसजीएसटी, ये आपको पे करने होते हैं। अगर आप 2 दिन हुए तो 400 रुपये, 5 दिन हुए तो 1000 रुपये आपको पे करना है। लेकिन अब दूसरा सब्जेक्ट का ट्रांजेक्शन 0.5% ऑफ द टर्नओवर, आपका जो भी टर्नओवर होगा उसको 0.5% टर्नओवर होगा उसके बराबर भी आपको पे करना। लेकिन अब उसकी जो लिमिट है उस लिमिट को उन्होंने कम कर दिया है। क्या कम कर दिया है? द काउंसलिंग रिकमेंडेशन टू रेशनलाइज दिस लेट फीस ऑफ डिले फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 फॉर फिनेंशियल ईयर 22-23। मतलब सर जो फिनेंशियल ईयर 22-23 जो अभी आपका जो चल रहा है, इसका रिटर्न जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करोगे सितंबर में, अक्टूबर, जो भी उसकी एक ड्यू डेट होगी उस समय आप फाइल करो। इसके बाद अगर आप लेट फाइल करोगे तो ये फीस आपकी कम हो जाएगी। फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हैवी एग्रीगेट टर्न फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹2 करोड़, सॉरी 20 करोड़। लेकिन ये किसके लिए है? जिसका टर्नओवर अप टू ₹20 करोड़ है उनके लिए। क्या है सर? रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द शेयर फाइनेंशियल ईयर। मतलब सर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ है, सबसे तो 2 करोड़ रुपीस तक आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत भी नहीं है। 2 करोड़ से 5 करोड़ इसके बीच वाले जो रिटर्न्स है उसके लिए जो दे रखा है वो 50 रुपीज पर डे। पहले 200 रुपीज 200 रुपीज पर डे था, अब इसको लिमिट को उन्होंने कम करके 50 रुपीज पर डे। 25 सीजीएसटी है, 25 एसजीएसटी। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन 0.04%, यानी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 0.04%। पहले 0.50 था, यानी कि 0.46 उन्होंने कम कर दिया है, यानी कि बहुत रिलीफ दे दिया यहाँ पे आपको। ऑफ दिस टर्नओवर सेट स्टेट यूनियन टेरिटरी 0.2% एसजीएसटी और 0.02% ऑफ एससी एसजीएसटी सीजीएसटी। अब बात करते हैं, ये तो बात की उन्होंने 5 करोड़ रुपीस तक की। अब बात करते हैं सर 6 करोड़ से लेके 5 करोड़ 1 रुपये से लेके 10 करोड़ रुपीस तक का अगर आपका टर्नओवर है, सॉरी 20 टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ अप टू 20 करोड़, 20 करोड़ रुपीस तक अगर आपका टर्नओवर है तो उसकी जो लेट फीस लगेगी ये आपको लगेगी 100 रुपीज पर डे। 50 रुपीज सीजीएसटी एंड 50 रुपीज एसजीएसटी, मैक्सिमम 0.04%। तो ये तो बात की उन्होंने लेट फीस के बारे में, यानी कि लेट फीस उन्होंने इतनी कम कर दी है। अब बात करते हैं सर जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 10 अगर आपने फाइल नहीं किए, ये रिटर्न्स अभी भी आपके पेंडिंग है, तो ये रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। प्रोवाइड रिलीफ टू लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर, द काउंसलिंग रिकमेंडेशन अमेंस्ट स्कीम सस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग रिटर्न फॉर जीएसटीआर 4 जो कि हमारे कंपोजिशन स्कीम्स के लिए होती है। जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न होता है। जीएसटीआर 10 कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी के लिए फाइल किया जाता है बाय वे ऑफ कंडीशनल वेवर डिडक्शन ऑफ लेट फीस। ये भी इसका भी नोटिफिकेशन सर आपको आएगा कि आप अगर आपके पेंडिंग रिटर्न से ये रिटर्न आप किस तरह से फाइल करेंगे। रेशनलाइज प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वालों के पर्सन्स के लिए ही बात कर रहे हैं। उनका जो लोकेशन है वो लोकेशन सेल बी रिसिपेंट ऑफ सर्विस। चलिए अब सर हम यहाँ पर रेट भी चेंजेस हुए हैं, कुछ रेट चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर 2 रेट चेंज हुए, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चेंजेस इन जीएसटी रेट फॉर गुड्स एंड सर्विस, रेब 18% पहले जीएसटी था, अब उसको उन्होंने 5% कर दिया है। इफ सोल्ड प्री पैकेज एंड लेबल 5%, इफ सोल्ड इज अदरवाइज आपको नीड रिटेल लगेगा। और पेंसिल शार्पनर 18% का जीएसटी है, 12% लगेगा। यानी कि अब हमारा एजुकेशन जो अब हम पेंसिल और शार्पनर परचेज करते थे, गवर्नमेंट हमसे 18% चार्ज कर रही है और अब इसको वैल्यू को बढ़ाकर 12% यानी कि 6% रिलीफ कर दिया है। तो इतना कोई मैटर नहीं करता। हालांकि एजुकेशन के ऊपर जो भी प्रोडक्ट होंगे वो सभी फ्री होने चाहिए, टैक्स फ्री होने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन हर किसी की एक नीड होती है, हर किसी की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो जीएसटी काउंसलिंग उसको नहीं समझता, उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब है। तो यहाँ पर ये जो रेट है ये 18% से 12% कर दी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे 49 जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग के। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत इम्पैक्ट करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी अपडेशन या फिर कोई भी किसी तरह से जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस के रिलेटेड वीडियोस विथ डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको शेयर किए जाएंगे। अगर आपने हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखिए, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके अंदर आपको ये जो सर्कुलर है ये हमने शेयर किया हुआ है तो आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।